आज हम लोग पौष रविवार की कथा सुनेंगे। पौष रविवार की कथा। एक साहूकार था, उसे बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया तो देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और साथ ही बोलता गया, आज तो शगुन ही अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात सुन ली साहूकार ने और उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब वो घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई, वो भी बोली बच्चे नहीं, यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा। इतना कह के वो भी उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा दीजिए, सूरज भगवान कहाँ इतने मन से आपकी आराधना करते हैं, इसकी पुकार सुन लो जी। भगवान उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में तो संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने में एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। 1 माह बाद मालिश वाली ने आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगी और उसके घर में धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जवाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता। अब हर रोज वो जाएगी तो बुरा तो लगेगा। अब लड़की ने प्यार से समझा दिया उसको कि मेरी माँ का तो नियम है मेरा मुंह देखने का। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहा है। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को सब पता चल गया है। उसके मन में तो लालच आ गया। अब लालच आ गया तो उसने जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया, जिस आदमी ने जवाई को मार भी दिया और उसका सिर लाके उसकी सासू को दे दिया। जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेजा और उस आदमी ने जवाई को मार के उसका सिर सासू को तो दे दिया। अब राणा जी दे, सूरज भगवान ने सोचा मारी दी हुई लड़की को के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धर करके गए और भिक्षा में जवाई का सिर ले आए। अंग जोड़ के अमृत का छींटा कर दिया। उसका पति जीवित हो गया। लड़की के पौष रविवार व्रत करने का नियम था। वह पूजा करके कहानी सुन के भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। जब उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या दिन अस्त होने पे मैं नहीं खा पाती, मुझे खाना नहीं खाना है, तो आपको पता होना चाहिए था, अगले दिन खाना पड़ता है फिर मुझे। तो पति ने उसकी सारी बात बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया। बेटी अपने पति के ससुराल के साथ चली गई और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगी और उसके घर में भी सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जैसे बेटी पे कृपा करी वैसे ही सब पे करना। उसने अपने पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक पे स्थान प्राप्त किया। बोलो सूरज भगवान की जय। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए और